श्री सत्य सनातन भगवान की जय। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पाति भगवती सरस्वती निशेषजाड्यापहा सा मां पाति सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का विषय अपने से जुड़ा हुआ विषय है। समाज के विभिन्न आयामों से अनुभव में आया कि हमसे बहुत से मानकों को पता ही नहीं। जैसे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे समाज में जो घटित हो रहा है उसका या उससे मेरा सरोकार क्या है, हमारी उस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हम में से तमाम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। इसी उधेड़ बुन में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम लक्ष्यहीन कटी हुई पतंग के समान जीवन जीते रहते हैं और इस संसार से गोलोकवासी हो जाते हैं। और हम में से तमाम लोगों को ये पता ही नहीं पूरे जीवन में चल पाता कि हम जीवन कैसे जिएं, इस सांसारिक द्वंद्वों को कैसे समझें, इसमें मेरी क्रियात्मक स्थिति क्या है, कैसे अपने को स्थिर रख जीवन को जिएं। हमारा यह विचार है कि अवधारणाओं से छूटकर इस जीवन की समझ विकसित होगी, सहज सुंदर ऐश्वर्ययुक्त जीवन जीने की कला विकसित होगी। इस कला को कैसे विकसित करें, इससे पहले अपने जीवन के मानदंडों को, मानकों को समझना होगा। मेरे अपने जो विचार इस पर हैं वो ये है कि सहज जीवन के लिए जब तक हम ये तय नहीं कर लेंगे कि कौन से मानक हैं और मेरा जन्म किस लिए हुआ है, जब तक इसकी अनुभूति नहीं कर लेंगे, उस अनुभूति को क्रिया में नहीं बदल देंगे, उस क्रिया का परिणाम हमको नहीं प्राप्त होगा। जैसे रुका हुआ या बंधा हुआ पानी गंदगी का पर्याय बनता है, ठहरा हुआ जीवन भी अशांति का कारक बनता है। आप अगर प्रकृति से तुलना करें तो प्रत्येक जो प्रकृति हमारी है या ईश्वर द्वारा बनाई गई जो सत्ताएं हैं वो प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, रुकती नहीं है। ठहराव नीरसता है, दुख का कारण है।
उत्साहहीनता मन में अशांति का कारक बनता है। विचार भी क्रियाशीलता खो देता है जब वो ठहर जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम के साथ ठहरना दुख को न्योता देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम के साथ ठहरना दुख को न्योता देना है। प्रेम भी एक प्रकार का ठहराव है जो कभी कभी दुख का कारण बनता है। घृणा भी एक ठहराव है जो दुख का कारण बनती है। संसार में बंधन मुक्त जीवन ही सार्थकता को जन्म देता है। संसार में बंधन मुक्त जीवन ही सार्थकता को जन्म देता है। रसमय जीवन जीने के लिए बंधनहीनता की स्थिति को निर्मित होना अति आवश्यक है। हम विचार करें तो हम मुख्यतः परिवार, समाज या प्रेरणादायी व्यक्तियों जैसे गुरु हैं, महापुरुष हैं, ईश्वरीय सत्ता है के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कोई गुरु की वाणी हमको अच्छी लगती है, उनके प्रति समर्पण है। कोई समाज का परिवर्तनशील करने वाला महापुरुष है, उसके प्रति अपना समर्पण हो जाता है। परिवार में अपने परिवार के वृद्धि के लिए हमारा समर्पण हो जाता है। हम उन्हीं के साथ जुड़ करके शांति को खोजने लगते हैं और शांति की खोजते खोजते हम उन जुड़े हुए व्यक्तियों, वस्तुओं में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो ही हमारे अशांति का कारक बन गए। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी मन बंधन युक्त हो सकता है? क्या मन को बांधा जा सकता है? मन का प्राकृतिक स्वभाव गुण स्थिरता नहीं है। मन प्रकृति जन्य गुण चंचलता से निर्मित है, उसकी गति अनंत है। फिर मन शांत कैसे हो सकता है? और आप मन को स्थिर कर एकाग्र कर उससे शांति पाना चाहते हैं, कैसे संभव है? ये प्रकृतिजन्य नहीं है, मन स्थिर नहीं हो सकता है। यदि आग से शीतलता, पानी से ताप, हवा से स्थिरता की अपेक्षा करें तो क्या यह संभव है? इसी प्रकार जीवन में शांति के लिए स्थिरता की नहीं, गतिशीलता की जरूरत है। बात मेरी ध्यान दीजिएगा कि जीवन में शांति के लिए स्थिरता की नहीं, गतिशीलता की जरूरत है। बंधन के कारण परिवार का हम निर्माण करते हैं। ईश्वर का कोई आदेश या निर्देश तो है नहीं कि परिवार बनाइए, समाज बनाइए, धर्म बनाइए और जब उससे बंध जाइए फिर उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने मन को अशांत करिए और इसके बाद भगवान को दोष दीजिए कि भगवान ने कैसा कर दिया कि मेरा मन अशांत है। और उसी में की शांति के लिए हम तमाम प्रयत्न करते रहते हैं और जीवन पर्यंत अशांति ही जीवन भोग करके चले जाते हैं। समाज से जुड़ना भी हमारा एक बंधन है। समाज के लिए हमने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, दायरे बनाए हैं, प्रतिष्ठा बनाई है, उचित अनुचित बनाया है, धर्म बनाया है, अधर्म बनाया है, पाप बनाया है, पुण्य बनाया है, कर्म बनाए हैं, अकर्म बनाए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमने स्वयं के लिए बंधन बनाया है, स्वयं को अदृश्य रस्सियों से जकड़ लिया है, फिर इन्हीं उत्पन्न अशांति से शांति प्राप्त करने का स्वयं मार्ग ढूंढ रहे हैं। क्या संभव है? ईश्वरीय सत्ता से हम सहायता मांगते हैं, मुझे शांति दीजिए। उसने आपसे ये कब कहा कि आप इन सब का निर्माण करिए?
जैसे हम स्वयं करंट को छू लें और पुकारें, आओ मुझे मुक्त करो, और अगर कोई मुक्त करने नहीं आता है तो हम उस पर आरोप लगावें कि उसने मुझे मुक्त नहीं किया। तो क्या ये उसका उत्तरदायित्व था? जब आपने जानबूझ करके करंट छू लिया तो उसका उत्तरदायित्व आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि उसने आपको मुक्त क्यों नहीं किया? हमने अपनी शांति के लिए विभिन्न धर्म बनाए, संप्रदाय बनाए, गुरु की शरण में जाते हैं, फिर उनके अच्छे विचारों के साथ साथ वो भी अच्छे लगने लगते हैं। हम उन्हें ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधि मान लेते हैं और उनके शरण होकर के शांति की प्राप्ति की कामना करते हैं, और जाने अनजाने ही हम बंधन युक्त हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इनसे इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि एक बंधन या शांति प्राप्त के लिए हम इनके पास आए थे, ज्ञान प्राप्त के लिए आए थे, और हम स्वयं यहीं बंध के रह गए, साध्य के बजाय साधन के ही होकर रह गए। अब ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरे धर्म या गुरुओं के प्रति घृणात्मक स्थिति या नकारात्मकता की श्रेष्ठतम श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। आप जिसको मानते हो उसके प्रति इतने बंधन मुक्त हो जाते हो कि आप दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। यही धर्म के विषय में भी है, यही व्यक्ति के विषय में भी है, यही विचारधाराओं के विषय में भी है। अब जो हम बंधन मुक्त या शांत चित्त को शांत के लिए आए थे, वो जाने अनजाने प्रकृति द्वारा प्राप्त शांति से दूर हो जाते हैं, और 50 वर्षों तक सेवा साधना के बाद मन अशांत का अशांत ही रहता है, अर्थात मन भी अशांत का दास ही रह जाता है। ऊपरी पहनावे, हाव भाव, बोलचाल में अंतर हमारे जरूर आ जाता है, क्रिया में भी अंतर आ जाता है, परंतु मानसिकता में हम अंदर से बंधन मुक्त नहीं होते। प्राकृतिक सत्ता का नियम है, प्राणी स्वयं उत्पन्न कारकों से ही दुखी है। प्रेम में भी दुख है और घृणा में भी दुख है। प्रकृति में न दुख है न सुख है, क्योंकि दुख सुख एक दूसरे के प्रतिक्रिया में उत्पन्न भाव हैं, और प्रकृति निरपेक्ष और निर्भाव है। मुख्यतः ऐसा प्रचलित है कि चंचलता या इच्छा ही अशांति का कारक है, मूल है। इसे विचारें तो लगेगा कि मन अपनी प्रकृतिजन्य गुणों के से ही चंचलता प्राप्त है। जैसे नदी चलती हुई समुद्र को प्राप्त करती है, तो वह क्या किसी की अशांति का कारक हो सकती है? अब उसी में आप नहाने जाओ, नहा करके अच्छे होके आ जाओ तो नदी अच्छी है, और यदि उसी में डूब जाओ तो नदी आपके लिए खराब है। लेकिन नदी को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे ही मन प्रकृति प्रदत्त स्वभाव से गतिशील है, फिर वो अशांति का कारक कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए तो बंधन का अर्थ मोह या गांठ है, नकारात्मकता है। यह गांठ चाहे प्रेम की हो या घृणा की हो, यह नकारात्मक परिणाम देगी। प्रकृति भी दृश्य कराती है कि जैसे पेड़ में गांठ हो, शरीर में गांठ हो, किसी वस्तु में गांठ हो या जोड़ हो, तो वहीं से टूटन होती है, वहीं से सड़न होती है। गन्ने को देखो, पूरा रसमय है, लेकिन जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं है। अर्थात बंधन रूपी गांठ से मुक्त हो प्रकृति जन्य जीवन ही हमारा लक्ष्य है, यही मानना श्रेष्ठ है। क्या कहा हमने? कि बंधन रूपी गांठ से मुक्त हो प्रकृति जन्य जीवन ही हमारा लक्ष्य है, यही मानना श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसके लिए घर छोड़ दें, सभी संबंधों को नकार दें, क्या शांति की खोज न करें, क्या आविष्कार सारे बंद कर दें, क्या गुरु परंपरा या धर्म को बंद कर दें, खत्म कर दें? उपयुक्त प्रश्न स्वयं उठते हैं।
इस विषय में सकारात्मक विचार आवश्यक हो जाता है। सम्यक अगर आप विचार करेंगे तो आप ये बताएं कि प्रकृति जन स्वाभाविक शांत प्रदान करने में हजारों वर्षों के बाद भी ये अपनी यथार्थता सिद्ध करने में असफल सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि सभी धर्म मानने के बाद कहीं न कहीं जब हम दुखी होते हैं तो हम कहते हैं कि यही ईश्वर की इच्छा है। हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो हम कहते हैं कि यह शांति नहीं मिल पाती है तो हम कहते हैं ईश्वर जब चाहेगा वही होगा। जब हमें कोई दुख होता है उसका निराकरण यह धर्म या महापुरुष या कोई नहीं कर पाता है तो कहता है ये आपके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, तुम में चेतना नहीं है, कठिन है, जब गुरु की कृपा होगी तभी तुम्हें मिलेगा, होनी होके रहेगी। जैसे विचारों के बंधन से आगे नहीं अभी तक हम जा पाए हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि जो प्रचलित साधन हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, धर्म हो, वो हमें शांति प्रदान कर सकता है। तो हमें इससे हटकर क्यों नहीं देखना चाहिए? हमें निश्चित रूप से इससे हट करके देखना चाहिए। एक बार सहज वृत्ति का अनुसरण कर प्रकृति के सहचर बनकर, चाहे वो कुछ घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष का ही होकर देखना चाहिए कि ये सकारात्मकता आ जाए तो प्रकृति से ही क्यों ना निकटता बना असीम ऊर्जा का आनंद लिया जाए। पर स्वयं में स्वाभाविक है कि प्रकृति द्वारा प्रदान शक्ति या गुणों के विपरीत जाकर हम सहज सुखद की अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आप स्वतंत्र हैं, अशांत रूप कोलाहल में तरफ बढ़ते हुए विभिन्न अशांत प्रक्रियाओं से शांति की खोज करें और या स्वयं में अर्जित संचित शक्ति का प्रकृति जन उल्लास में उल्लासित जीवन जिए। यह आप पर निर्भर करता है। हम पूजा, व्रत, तप आदि द्वारा ईश्वर से जब भी मांगते हैं तो लौकिकता ही मांगते हैं, वो भी अशांति का कारक बनते हैं। मनुष्य शांति की खोज अनंत समय से कर रहा है। क्या शांति संभव है? क्या यह प्राकृतिक तथ्यों के सन्निहित है? साथ ही विचार करने पर यह भी है कि कैसी शांति का स्वरूप क्या है, किस शांति को हम खोज कर रहे हैं। इस संबंध में मेरा स्पष्ट मत है कि मनुष्य दिग्भ्रमित है। वो शांति उसे ही मानता है जिसमें उसके भौतिक कार्य उसके मन के अनुरूप संपन्न हो जाएं। उसी को वो शांति का कारण मानता है। ये पूर्ण रूप सत्य नहीं है। शांति की परिभाषा एक एक नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरा मत है कि मनुष्य भ्रमपूर्ण और अस्पष्ट विचारधारा से प्रभावित हो, हमारे लोक चिंतक भी अन्यान्य कारणों से सामान्य जन को ये बताने में असमर्थ सिद्ध हुए कि उनके लिए क्या करना अति आवश्यक है और किससे बचना चाहिए। स्पष्ट है, मनुष्य को ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिससे वो निर्धारित कर सके कि उसके लिए श्रेष्ठ क्या है। प्रकृति सहज है, सरल है, रसमय है। सहज जीवन जीने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है, मांगने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसलिए प्रकृति गत बंधन मुक्त जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। अतएव सहज सुखद जीवन के लिए मन को दोष न देकर मन की क्रियाशीलता को सकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ मोड़कर पथ में मिलने वाले शुभ अशुभ जो है नहीं, कर्मों का परिस्थितियों एवं अवसर का आकलन कर उसे पूर्णता के साथ निभाएं। जो अच्छा रुचे और प्रकृति जन गुणों पर आधारित हो, उस सुख को प्राप्त करें, न कि स्वयं समाज व ईश्वर को कोस कर स्वयं व अपने सहानुभूत रखने वाले लोगों को कष्ट दें। यही सहज जीवन है। अब मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने लोगों संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करिएगा।
मैं पुनः इसकी दूसरी कड़ी, यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं अपने विचारों को इसकी सहज जीवन की दूसरी कड़ी भी लेके आऊँगा। किसी प्रकार के प्रश्न के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। पुनः परमात्मा को नमन करते हुए मैं सादर आप लोगों की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम